हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए फाइनल ईयर है और आज हम आपकी नेक्स्ट पोइम है जो से नॉट द स्ट्रगल नॉट एविलेंथ करने जा रहे हैं, जो कि फेमस A.H. क्लॉ राइटर पोइट है जो उनके द्वारा लिखी गई है। इट गिव्स द मैसेज ऑफ होप, इसमें उम्मीद का मैसेज दिया हुआ है। द पोइट टेल्स दैट वन शुड पुट इन ऑनेस्ट लेबर एंड वेट पेशेंटली फॉर इट्स रिवॉर्ड। पॉइंट इसमें ये कहता है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए और रिवॉर्ड इनाम की बहुत ही पेशेंस से वेट करनी चाहिए। ऑनेस्ट एफर्ट्स एंड सफरिंग अंडर गोज फॉर इट्स शेक नेवर गो अंडर अनरिवॉर्डेड। अगर हमने ईमानदारी से एफर्ट किए हैं, सफरिंग की हैं, तो वो हमारे कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। वी शुड नॉट फील डिसहार्टेड, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सेइंग दैट द वाउंड्स गिवन टू द एनिमी हैव नॉट वीकन्ड हिम, और कहते हैं कि जो जख्म होते हैं वो हमारे दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं बनाते। ही शुड नॉट फील सैड, हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। एंड वी शुड नॉट बी एबल टू चेंज द फेस ऑफ थिंग्स, और हम जो चीज़ों को फेस करने का जो हमारा तरीका है उसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए। हम एबल नहीं है उन चीज़ों को चेंज करने के। इट इज़ ट्रू दैट वी शुड नॉट बिल्ड कास्टल्स ऑफ होप्स इन द एयर, ये सही है। इट इज़ ट्रू कि वी शुड नॉट बिल्ड कास्टल ऑफ होप इन द एयर, हमें हवा में महल नहीं बनाने चाहिए। बट बेसलेस फियर्स में ऑल्सो कॉज हार्म एंड लीड टू फेलियर, और जो बेसलेस फियर्स होते हैं मतलब बिना किसी कारण के डर होते हैं वो हार्म होते हैं, तो लीड टू फेलियर, वो हमें फेलियर की तरफ ले जाते हैं। आवर कमांडर्स में हैव डिफीटेड द एनिमी ऑन द बैटल फील्ड, हमारे जो कमांडर्स हैं कहते हैं कि वो युद्ध के मैदान में दुश्मनों से हार सकते हैं। बट हिज विक्ट्री में बी हिडन बिहाइंड द स्मोक ऑफ गन्स, पर उनकी विक्ट्री उनकी जीत किसके पीछे हो सकती है? जो उनके पास गन्स हैं। इफ़ वी गिव अवे टू बेसलेस एंड फॉल्स फियर्स, अगर हम जो हमारे डर हैं, गलत डर हैं, बेसलेस डर हैं हमारे, उनको हम छोड़ दें, वी मे नॉट बी एबल टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू अवर कमांड्स हु नीड ओनली वन मोर मैन टू कंप्लीट द विक्ट्री। तो हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सोल्जर्स हैं, वो कभी भी जीत नहीं सकेंगे। तो हमें बेसलेस डर नहीं रखने चाहिए मन में। द पॉइंट suggest that we must continue our efforts till the end, हमें एंड तक अपने एफर्ट करते रहना चाहिए। दीज एफर्ट्स विल श्योरली लीड अस टू सक्सेस, ये एफर्ट हैं जो हम एंड तक करते जा रहे हैं वो हमें पक्का किसी ना किसी रास्ते लेके जाएंगे। इट मे अपीयर एट वन पर्टिकुलर प्लेस दैट वेव्स आर स्ट्रिकिंग अगेंस्ट द सी शोर इन वेन, ये जो हमारे एक पर्टिकुलर प्लेस है दैट वेव्स आर स्टिकिंग अगेंस्ट द सी शोर हिम, वो हमें कभी ना कभी किनारे पर ले आएगा। बट दे हैव बीन मेड डीप कट्स एंड क्रीक्स एट सम अदर प्लेसेस एंड फ्लड में कम थ्रू दोज कट्स, पर किनारे तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी तूफ़ान है, बहुत सारे वेव्स हैं, उनका सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वी मे फील डिसअपॉइंटेड टू सी द सन क्लाइंबिंग द स्काई स्लोली, और हमें कई बार निराश भी होना पड़ेगा कि हमारे सामने इतनी मुश्किलें आ रही हैं। बट इफ़ वी वेट पेशेंटली, पर अगर हम धैर्य से वो काम करेंगे, वी विल सी द सनलाइट स्प्रेड ओवर द वेस्टर्न कंसर्न्स ऑफ द अर्थ ऑल्सो, पर हमें फिर जो जीत की खुशी है, जीत की रोशनी है, वो ज़रूर देखने को मिलेगी। दिस इन दिस वे, इस तरीके से द पोइम ब्रिंग्स आउट दैट वन हैज़ टू कीप फेथ एंड पेशेंस। तो इस तरीके से पोइम है जो वो हमें फेथ, यकीन और पेशेंस रखना सिखाती है। ऑनेस्ट एंड सिंसियर एफर्ट्स आर ऑलवेज क्राउंड विद सक्सेस, पोइम हमें बताती है कि ईमानदारी और सीरियस से जो आप एफर्ट करते हो वो हमेशा हमें किसी ना किसी सक्सेस की तरफ ज़रूर लेके जाती है। तो इस पोइम का मतलब ये था कि उम्मीद पे टिका हुआ है, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, एफर्ट करते रहने चाहिए, सफरिंग्स करती रहनी चाहिए, हमें सक्सेस कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।